कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम कर रहे हो और बस उसमें खो गए, समय कहाँ गया पता ही नहीं चला। बस यही है वो कमाल का एहसास जिसे फ्लो कहते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि मिहाली चिक्सिनमिहाई ने हमें समझाया है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। एक ऐसी परेशानी जो हम सबके साथ कभी न कभी होती ही है। मिलिए जूलियो से। अब देखिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है। बस एक पंक्चर टायर। सुनने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन ये छोटी सी बात कैसे उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अब पूरे दिन काम पे उसके दिमाग में बस यही घूमता रहा। घर कैसे पहुंचूंगा, कल काम पे कैसे जाऊंगा। और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये ना उसके दिमाग में घुसपैठियों की तरह थे। उसकी सारी शांति, सारा फोकस छीन लिया। सोचिए, एक छोटा सा पंक्चर टायर कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन गया। हमारे दिमाग में ये जो लगातार उथल-पुथल चलती रहती है ना, इसका एक नाम है। और सच कहें तो यही वो असली जड़ है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। चिक्सिनमिहाई से कहते हैं साइकिक एंट्रोपी। थोड़ा भारी शब्द है पर मतलब सीधा सा है। हमारे मन के अंदर का शोर या कह लें मानसिक उथल-पुथल। ये तब होता है जब कोई चिंता, कोई परेशानी हमारे दिमाग पर ऐसे हावी हो जाती है कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल जूलियो की तरह। ये वो मेंटल नॉइज है जो हमारी सारी की सारी एनर्जी सोख लेता है। और हाँ, ये सिर्फ पंक्चर टायर जैसी छोटी-मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। यही साइकिक एंट्रोपी, ये मानसिक उथल-पुथल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों में भी देखने को मिलती है। जिम की कहानी को ही ले लीजिए। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था और इस वजह से उसके मन के अंदर एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ कि उससे लगा जैसे वो खुद ही टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये साइकिक एंट्रोपी का एक बहुत ही सीरियस और दर्दनाक एग्जाम्पल है, जहां अंदर का कन्फ्लिक्ट इंसान को टूटने की कगार पर ले आता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इस दिमागी उथल-पुथल का जवाब मन की एक बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत स्टेट में छिपा है, और उसे कहते हैं फ्लो। इसे ऐसे समझिए, अगर साइकिक एंट्रोपी एक तूफानी समंदर है, तो फ्लो एक शांत गहरी नदी है, जहां सारी एनर्जी एक ही दिशा में बड़े आराम से बह रही है। ये है मेंटल ऑर्डर की स्टेट। जो लोग फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। वो खुद को भूल जाते हैं और बस उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां सारी चिंताएं, सारा दिमागी शोर सब गायब हो जाता है। अब सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? पर सवाल वही है कि आखिर इस फ्लो की स्टेट तक पहुंचा कैसे जाए? तो इसका राज छिपा है उन एक्टिविटीज में जिन्हें ऑटोटेलिक कहा जाता है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ऐसे काम जिन्हें करने का रिवॉर्ड वो काम खुद ही है, जिन्हें करने में ही मजा आता है, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गेम खेल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस चैलेंज में मजा आ रहा है, ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है, ये है ऑटोटेलिक, और फ्लो इन्हीं ऑटोटेलिक एक्टिविटीज से मिलता है। जरा सोचिए, क्या अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा शौक है जिसे करने में इतना मजा आता है कि उसके लिए पैसे या तारीफ ना भी मिले तो भी करेंगे? बस वही है आपका ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस। और सबसे मजेदार बात क्या है कि कभी-कभी वो काम भी ऑटोटेलिक बन जाते हैं जो हमें पहले बिल्कुल पसंद नहीं थे। जैसे एक कहानी है, एक आदमी की जिसे बचपन में जबरदस्ती क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में ले जाया जाता था और उसे इससे नफरत थी। लेकिन सालों बाद एक दिन अचानक उसे इस म्यूजिक का स्ट्रक्चर समझ में आया और बस वही नफरत एक गहरे आनंद में बदल गई। तो अब असली और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस आइडिया को सिर्फ एक दो एक्टिविटीज के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक दिशा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब ई की एक जबरदस्त कहानी देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में एक ऐसा ट्रॉमा झेला जो किसी को भी तोड़ के रखते। उसके साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ था। अब इस धोखे के बाद क्या होता? ई के लिए बहुत आसान था कि वो जिंदगी भर के लिए कड़वाहट से भर जाता, शक्की बन जाता, है ना? उसका दिमाग हमेशा के लिए साइकिक एंट्रोपी का घर बन सकता था। पर उसने ऐसा होने नहीं दिया। उसने अपने दर्द को, उस अन्याय के एहसास को एक मकसद में बदल दिया। उसने किताबों में, ज्ञान में अपनी ताकत ढूंढी और उसे समझ आया कि उसके परिवार की असली तकलीफ उनका अपने अधिकारों को ना जानना था। और बस इस एक लक्ष्य ने उसके विचारों, कामों और भावनाओं सबको एक धागे में पिरो दिया।
उसने जिंदगी भर चुनौतियों का सामना करने में एक मतलब ढूंढ लिया और उसी में उसे मजा आने लगा। तो एक मकसद ढूंढकर ई ने जिंदगी की सारी उथल-पुथल के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ दी। उसने केओस को एक मतलब दे दिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि वो कौन सा मकसद हो सकता है जो हमारी चेतना को एक दिशा दे सके और हमारी जिंदगी में फ्लो ला सके।